दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए जो है आज कंप्यूटर माउस से संबंधित इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस लेके हाजिर हो चुका हूं। अगर आपने कल यानी जो लास्ट वीडियो इससे गया था वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने कीबोर्ड से संबंधित परीक्षा के लिए उपयोगी 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए हैं। और इसी प्रकार शाम को जो है आप 8 बजे जुड़कर जो है इस प्रतियोगिता को आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीरा एजुकेशन को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, विच इन्वेंटर इज क्रेडिटेड विथ डेवलपिंग द फर्स्ट कंप्यूटर माउस। पहला कंप्यूटर माउस विकसित करने का श्रेय किस आविष्कारक को दिया जाता है। और ये ज्यादातर प्रश्न वो हैं जो परीक्षाओं के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। आप चाहे आईबीपीएस का जो है तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट लेवल का तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से बताएं यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न का आंसर चेक करते हैं। इस प्रश्न के अंतर्गत आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, डगलस एंजलबार्ट जो है वो आपके कंप्यूटर माउस के आविष्कारक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, What was the original purpose of the computer mouse when it was invented? जब कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया गया था तो उस समय इसका मूल उद्देश्य क्या था। गेमिंग, ग्राफिक डिजाइन, वर्ड प्रोसेसिंग या साइंटिफिक रिसर्च। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं अपना आंसर देने के लिए। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। अगला तीसरा प्रश्न आपके सामने, विच टाइप ऑफ माउस यूज अ बॉल टू डिटेक्ट मूवमेंट। इनमें से किस प्रकार के माउस के अंतर्गत मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए बॉल का प्रयोग होता है माउस के अंदर। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका तीसरा, ट्रैक बॉल माउस के अंतर्गत जो है यहाँ पर ट्रैक बॉल माउस के अंतर्गत जो है बॉल का यूज किया जाता है जो मूवमेंट होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए। माउस को लेकर जो इसका आर्किटेक्चर है उसका कंप्लीट इंटरनल आर्किटेक्चर जो है एक मैंने क्लास अपलोड कर रखी है, उसको आप जरूर देखिएगा। चौथा प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द डीपीआई ऑफ अ स्टैंडर्ड गेमिंग माउस। एक स्टैंडर्ड गेमिंग माउस के लिए डीपीआई का क्या मतलब होता है। डीपीआई कितनी होती है, सॉरी डॉट्स पर इंच कितनी होती है। 800 डीपीआई, 1600 डीपीआई, 3200 डीपीआई या फिर 6400 डीपीआई। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर लिखें। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर रखने जा रहा हूं जिन्होंने प्रश्न संख्या 4 का उत्तर दिया है। प्रश्न 4 के अंतर्गत आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, 1600 डीपीआई एक स्टैंडर्ड गेमिंग माउस के अंतर्गत जो है डीपीआई मापा जाता है एक मानक गेमिंग माउस के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है पांचवा प्रश्न आपके, विच माउस टेक्नोलॉजी रिलाइज ऑन इंफ्रारेड लाइट टू डिटेक्ट मूवमेंट। कौन सी माउस तकनीक जो है गति यानी जो आपकी स्पीड होती है उसका पता लगाने के लिए या मूवमेंट का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड लाइट पर निर्भर करती है। जिस प्रकार से ट्रैक बॉल के ऊपर डिपेंड रहती है, इसी प्रकार से कौन सा माउस जो है वो इंफ्रारेड लाइट पर जो है निर्भर रहता है मूवमेंट के लिए। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। बहुत ही इजी प्रश्न था यहाँ पर इस टाइम में। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, ऑप्टिकल माउस के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन माउस बटन। इनमें से कौन सा एक कॉमन माउस का बटन नहीं माना जा सकता है। सभी भाई आंसर लिखते रहे अपने। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं जिन्होंने इस प्रश्न का आंसर दिया है अपना आंसर जांच करें। प्रश्न 6 के अंतर्गत आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी,
डबल क्लिक जो होता है वो कोई बटन नहीं होता, बल्कि डबल क्लिक एक प्रकार का ऑपरेशन सेट होता है। बाकी मिडिल क्लिक आपका कहां पर आता है, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। मिडिल क्लिक जो आपका बीच में जो व्हील होता है माउस के अंतर्गत, वहां पर मिडिल क्लिक होता है, और इसको क्लिक करने से आप किसी टैब को नए मतलब किसी पेज को नए टैब के अंदर ओपन कर सकते हैं। जो व्हील होता है उसको घुमाने से तो आपको पता पेज अप डाउन होता है, लेकिन इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो उससे पेज जो है वो नए टैब पर चला जाता है। अगला 7वां प्रश्न आपके सामने, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ स्क्रॉल व्हील ऑन माउस। स्क्रॉल व्हील का भी जस्ट बताया, क्या क्यों यूज किया जाता है स्क्रॉल व्हील माउस के अंतर्गत, बताइए भाई। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न के अंतर्गत आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, स्क्रॉलिंग थ्रू डॉक्यूमेंट और वेब पेज। वेब पेज और डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनको स्क्रॉल यानी ऊपर नीचे करने के लिए यहां पर इसका यूज होता है। 7वें प्रश्न के अंदर बी वाला ऑप्शन सही है। 8वां प्रश्न आपके सामने, विच कंपनी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ माउस पैड टू इंप्रूव माउस ट्रैकिंग। माउस की जो ट्रैकिंग होती है उसको इंप्रूव करने के लिए माउस पैड जो है वो किसके द्वारा, माउस पैड जो कॉन्सेप्ट है वो किस कंपनी के द्वारा पेश किया गया था। लॉजिटेक, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम या फिर एप्पल। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर, इस प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, आईबीएम कंपनी के द्वारा जो माउस पैड कॉन्सेप्ट है उसको यहां पर लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, और उससे पहले जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया भाई लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 9वां आपके सामने, विच वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन वायरलेस माइस। ठीक है, जो वायरलेस माइस होता है उसके अंतर्गत कौन सी एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज होती है, ब्लूटूथ, एनएफसी, वाईफाई या फिर इंफ्रारेड। लिखो भाई सभी साथी यहां पर इसका आंसर बताओ। तो देखिए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर आपके सामने, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। आपको पता होगा ब्लूटूथ से वो कनेक्टेड रहते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने है, एर्गोनोमिक माउस डिजाइन का मुख्य लाभ क्या है। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एर्गोनोमिक माउस डिजाइन। हायर डीपीआई, ग्रेटर पोर्टेबिलिटी, एनहेंस्ड कंफर्ट एंड रिड्यूस स्ट्रेन एंड लोअर कॉस्ट। बताइए यहां पर इस प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहां पर सी, एनहेंस्ड कंफर्ट एंड रिड्यूस स्ट्रेन। ध्यान रखा एर्गोनोमिक का पॉइंट जब भी आता है मतलब आरामदायक आपका जो है डिजाइन होता है, उसका लेआउट होता है, जिससे आप जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो आपको यहां पर ज्यादा अच्छा फील होता है उसके अंतर्गत। तो एर्गोनोमिक का जब भी बात आता है तो कंफर्ट फील का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आपको क्लिक करना है। 11वां प्रश्न आपके सामने, विच टाइप ऑफ माउस इज नो फॉर इट्स प्रिसीजन एंड इज ऑन यूज्ड बाय ग्राफिक डिजाइनर्स। किस प्रकार का माउस अपनी सटीकता के लिए जाना जाता है और अक्सर ग्राफिक डिजाइनर द्वारा इसको प्रयोग भी किया जाता है। और ये जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए रेडी किए जा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज आप आगे भी शेयर जरूर करें और आप हमें सपोर्ट भी जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार के और भी कॉन्सेप्ट आपके लिए कंटिन्यूसली लाए जाएंगे टॉपिक वाइज। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर, इस प्रश्न का जिन्होंने आंसर दिया है इस प्रश्न के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 11 के अंतर्गत उनका जो राइट आंसर है वो है आपका लेजर माउस। ठीक है, जो लेजर माउस होता है उसका यूज होता है, जो बेसिकली हम भी यूज कर रहे होते हैं। रेड लाइट आपको इसके अंदर दिखाई देती है। अगला देखिए 12वां प्रश्न आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन माउस कनेक्टिविटी इंटरफेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य माउस कनेक्टिविटी का इंटरफेस नहीं है। यूएसबी, PS2, HDMI या फिर ब्लूटूथ। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं, जिन्होंने इस प्रश्न का आंसर दिया है अपना आंसर
जांच कर लीजिए। प्रश्न संख्या 12 के अंतर्गत जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका CHDMI। बाकी USB होता है, आपको पता है, इंटरफेस PS2 भी होता है, और ब्लूटूथ के जरिए अभी ऊपर आपको मैंने बताया था वायरलेस, ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। अगला 13वां प्रश्न आपके सामने, व्हाट इज द पर्पज ऑफ PTFE? फुल फॉर्म आप सभी जरूर याद कर लीजिएगा, पोलिटेरफ्लोरथाइलिन, पोलिटेरफ्लोरथाइलिन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ PTFE फीट ऑन द बॉटम ऑफ ए गेमिंग माउस? गेमिंग माउस के तल पर PTFE फुट का उद्देश्य क्या होता है, क्यों यूज होता है भाई बताइए। प्रश्न संख्या 13 के अंतर्गत PTFE। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं, जिन्होंने इस प्रश्न का आंसर नहीं दिया अपना आंसर जांच कर लीजिए। प्रश्न संख्या 13 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, टू इंप्रूव ट्रैकिंग ऑन सरफेस। ठीक है, सरफेस के ऊपर जो ट्रैकिंग जो है उसको इंप्रूव करने के लिए जो है इसका यूज होता है PTFE। अगला प्रश्न आपके सामने, विच माउस फीचर अलाउ यू टू कस्टमाइज द वेट ऑफ द माउस टू योर प्रीफरेंस? कौन सा जो है माउस का फीचर आपको माउस के वेट को अपनी पसंद के अनुसार अनुकूलित करने की अनुमति देता है? प्रश्न संख्या 14 का आंसर बताएं सभी। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं, जिन्होंने इस प्रश्न का आंसर दे दिया है। प्रश्न संख्या 14 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका C, वेट ट्यूनिंग सिस्टम। वेट ट्यूनिंग सिस्टम जो होता है उसके थ्रू आप अपने माउस का जो वेट है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं प्रेफरेंस के आधार पर। 15वां प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द टर्म फॉर फोनीमन? ठीक है, व्हाट इज द टर्म फॉर फोनीमन वेयर द माउस पॉइंटर मूव्स इरेटली ऑन द स्क्रीन? उस घटना के लिए कौन सा टर्म आप यूज करेंगे जहां माउस पॉइंटर स्क्रीन पर अनियमित रूप से चलता है? जीटर, ग्लिच, लैग या फिर शटर? माउस पॉइंटर की जो स्क्रीन पर अनियमितता होती है, ठीक है, इरेटली जो चलता है, इरेटिकली जो चलता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 15 के अंदर राइट आंसर होगा आपका ए, जीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इसको जीटर कहा जाता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16 आपके सामने, विच ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलराइज द यूज ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विद अ माउस? किस ऑपरेटिंग सिस्टम ने माउस के साथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के उपयोग को लोकप्रिय बनाया था? MS DOS, विंडोज, यूनिक्स या फिर लिनक्स? तो देखिए प्रश्न संख्या 16 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 16 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, विंडोज ने। किसने? विंडोज ने। विंडोज GUI के साथ यहां पर माउस को लोकप्रिय बनाया था। अगला देखिए 17वां प्रश्न आपके सामने, विच सेंसर टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न हाई एंड गेमिंग माउस फॉर प्रिसाइज ट्रैकिंग? सटीक ट्रैकिंग के लिए आधुनिक हाई एंड गेमिंग माउस में आमतौर पर कौन सी सेंसर टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है? बॉल सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर, लेजर सेंसर या फिर इनर्शियल सेंसर? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, लेजर सेंसर। कौन सा होगा यहाँ पर? आपका लेजर सेंसर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होता है। सटीक ट्रैकिंग के लिए आधुनिक हाई एंड गेमिंग में जो है यहाँ पर लेजर सेंसर जो टेक्निक है उसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न 18 आ चुका है, लेकिन अभी भी आप में से कुछ साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया। अगला प्रश्न 18वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माउस ग्रिप स्टाइल कॉमनली यूज्ड बाय यूजर? निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली माउस की ग्रिप शैली का प्रकार नहीं है? पाम ग्रिप, क्लॉ ग्रिप, फिंगर ग्रिप या फिर रिस्ट ग्रिप? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस प्रश्न के आंसर की। तो इस प्रश्न के अंतर्गत आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 18वें के अंदर डी, रिस्ट ग्रिप। ठीक है, आमतौर पर उपयोगकर्ता के द्वारा उपयोग की जाने वाली माउस ग्रिप की शैली का एक प्रकार नहीं है, वो आपका विस्ट ग्रिप नहीं है, बाकी फिंगर ग्रिप है, क्लॉ ग्रिप है और पाम ग्रिप है। ये तीनों टेक्निक्स यूज की जाती है, जबकि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं होता है। पाम, क्लॉ और फिंगर ये तीनों यूज होती हैं। 19वां प्रश्न आपके सामने है,
व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ वायरलेस चार्जिंग माउस पैड फॉर वायरलेस माउस? वायरलेस माउस के लिए वायरलेस चार्जिंग माउस पैड का प्राथमिक एडवांटेज लाभ क्या है? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न के अंतर्गत आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ फॉर माउस। माउस के लिए जो बैटरी लाइफ है उसको एक्सटेंड करने के लिए इसका यूज होता है चार्जिंग माउस पैड का। इसी प्रकार यहां पर 19 प्रश्न हो चुके हैं। 20वां प्रश्न आपके सामने, विच टेक्नोलॉजी अलाउ अ माउस टू बी यूज्ड ऑन वर्चुअली एंड सरफेस इंक्लूडिंग ग्लास? कौन सी तकनीक माउस को कांच सहित लगभग किसी भी सतह पर उपयोग करने की अनुमति देता है? ऑप्टिकल, लेजर, कैपेसिटिव या फिर अल्ट्रासोनिक सेंसर? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न संख्या 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लेजर सेंसर। कौन सा? लेजर सेंसर जो होता है वो आपको जो भी आपकी सरफेस होता है उस पर माउस को यूज करने की अनुमति देता है। 21वां प्रश्न है, व्हाट इज द टर्म फॉर ए फीचर दैट अलाउ अ माउस टू स्टोर एंड एग्जीक्यूट मैक्रोज और कस्टम कमांड? उस सुविधा के लिए आप कौन सा टर्म यूज करेंगे जो माउस को मैक्रोज या कस्टमाइज कमांड को स्टोर करने और उन्हें एग्जीक्यूट करने की अनुमति देता है, उसको अलाउ करता है? गेस्चर, बटन, ऑनबोर्ड या फिर हैप्टिक फीडबैक? बिल्कुल, जितने भी लाइव देख रहे हैं सभी के सभी अपना आंसर लिखे भाई। इस प्रश्न के अंदर देखिए आपका जो राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 21 के अंदर वो होगा आपका सी, ऑन बोर्ड मेमोरी। कौन सा? ऑन बोर्ड मेमोरी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें माउस एक मैक्रो के अंदर होता क्या है, कुछ सेट ऑफ कमांड्स होते हैं जिनको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो वन टाइम में। ठीक है, ये स्पेशल मैक्रोज होते हैं जिनको आप क्रिएट कर सकते हैं। विजुअल बेसिक के अंदर भी आपने बना के सीखा होगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 22वां प्रश्न सॉरी। विच कंपोनेंट ऑफ ए माउस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग बटन क्लिक? माउस का कौन सा बटन क्लिक को रजिस्टर करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है? माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्टिकल सेंसर, स्क्रॉल व्हील या फिर क्लिक स्विच? तो देखिए अब आपके सामने इस प्रश्न का आंसर रखने जा रहा हूं। जिन्होंने इसका उत्तर दिया इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, क्लिक स्विच जो होता है वो आपके माउस के अंतर्गत जो भी बटन को क्लिक किया जाता है उसको रजिस्टर करने के लिए जिम्मेवार होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। 23वां प्रश्न आपके सामने, व्हाट इज द पोलिंग रेट ऑफ ए माउस टिपिकली मेजर्ड इन हर्ट्ज यूज्ड फॉर? माउस की जो वोटिंग माउस की जो भी आपके यहाँ पर पोलिंग रेट होती है, ठीक है, जिसे आमतौर पर हर्ट्ज में मापा जाता है, इसके लिए ये किसके लिए उपयोग होती है? पोलिंग रेट यहां पर किसके लिए यूज होती है? तो देखिए अब आपके सामने इस प्रश्न का आंसर रखने जा रहा हूं। जिन्होंने इस प्रश्न का आंसर दे दिया है आंसर जांच कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 23 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, द रेट एट विच द माउस रिपोर्ट इट्स पोजीशन टू द कंप्यूटर। ठीक है, जिस रेट पर जो माउस है वो अपनी पोजीशन की जो रिपोर्ट है वो कंप्यूटर को देता है तो उसे पोलिंग रेट कहा जाता है। पोलिंग रेट किसे कहा जाता है? जिसमें माउस अपनी जो पोजीशन की रिपोर्ट है वो बार बार सीपीयू या कंप्यूटर को भेजता रहता है, ये आपका यहाँ पर कहलाता है। चलिए आशा करता हूं आपको यहां तक के प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। प्रश्न ध्यान रखिएगा, आर्किटेक्चर लेवल, बेसिक लेवल, हर एक लेवल को आपके क्लियर करते हैं और इसी प्रकार से टॉपिक वाइज आप चाहें तो डेली आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला 24वां प्रश्न आपके सामने है, विच कंपनी पॉपुलराइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर फास्ट स्क्रॉलिंग इन कंप्यूटर माउस? किस कंपनी ने कंप्यूटर माउस में हाइपर फास्ट स्क्रॉलिंग की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? लॉजिटेक, रेजर, एप्पल 7 या फिर माइक्रोसॉफ्ट?
तो देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 24 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ए, लॉजिटेक के द्वारा जो है हाइपर फास्ट स्क्रॉलिंग की जो कॉन्सेप्ट थी उसको लोकप्रिय बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। 25वां प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर, विच टाइप ऑफ माउस इज स्पेसिफाई which type of mouse is specially designed for gaming and on features customize RGB lighting। किस प्रकार का माउस विशेष रूप से गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें अक्सर जो है RGB लाइट जो है वो व्यवस्थित होती है। ऑप्टिकल, ट्रैक बॉल, गेमिंग माउस या फिर एर्गोनोमिक माउस। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। इसका राइट आंसर होगा आपका सी, गेमिंग माउस के अंतर्गत आपको रेड, ग्रीन, ब्लू जो RGB लाइट होती है वो व्यवस्थित देखने को मिलती है। 26वां प्रश्न देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माउस एक्सीलरेशन एंड हाउ डज इट अफेक्ट कर्सर मूवमेंट। माउस के अंतर्गत जो एक्सीलरेशन होता है उसका यूज करने का क्या उद्देश्य होता है और यह कर्सर की गति को कैसे इफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर प्रश्न संख्या 26 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, इट एडजस्ट द कर्सर सेंसिटिविटी बेस्ड ऑन मूवमेंट स्पीड। जो मूवमेंट स्पीड होती है उसके आधार पर ये सेंसिटिविटी जो स्पीड होती है उसको क्या करता है, ये एडजस्ट करता है। ठीक है, अभी तक प्रश्न संख्या 26 आ चुकी है, 4 प्रश्न बचे हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो को आप आगे जरूर शेयर कीजिएगा, लेकिन डेली की रिक्वेस्ट के आधार पर भी देखा जाए तो उसमें आप में से 10 में से डेली के 5 से 6 कैंडिडेट ही शेयर करते हैं, बाकी 4 नहीं कर पाते हैं। दूसरा, जितने कैंडिडेट अभी वीडियो को क्लिक कर रहे होते हैं उसमें से नॉट सब्सक्राइब की कैटेगरी के अंदर लगभग 50% कैंडिडेट आते हैं, तो उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस आने वाली दीपावली से पहले हमारा एक छोटा सा टारगेट चल रहा है कि इस चैनल पर 50K की फैमिली क्रिएट कर पाएं, तो आप इसमें हमारा जरूर सपोर्ट करें। अगला 27वां प्रश्न आपके सामने, विच टाइप ऑफ माउस कनेक्शन इज नो फॉर इट्स लो लेटेंसी एंड इज कॉमनली यूज्ड इन प्रोफेशनल गेमिंग। किस प्रकार का माउस कनेक्शन अपनी कम विलंबता के लिए जाना जाता है, यानी लेटेंसी के लिए जाना जाता है, और आमतौर पर गेमिंग में इसका पेशेवर जो गेमिंग होती है, प्रोफेशनल जो गेमिंग होती है उसमें इसका यूज होता है। ब्लूटूथ, USB-C, वायरलेस, RF या फिर वायर्ड USB। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 27 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, वायर्ड माउस। कौन सा वायर्ड माउस जो है वो आपका यहां पर इसके अंतर्गत सही होता है। अगला 28वां प्रश्न देखिए, व्हाट इज द टर्म फॉर अ माउस दैट कैन बी यूज्ड बाय बोथ लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड यूजर। उस माउस के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाएगा जिसका उपयोग बाएं हाथ वाले और दाएं हाथ वाले दोनों उपयोगकर्ता यूज कर सकते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रॉस माउस, सिमेट्रिकल माउस, एर्गोनोमिक माउस या फिर ट्रैक बॉल माउस। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर प्रश्न संख्या 28 के अंतर्गत आपका राइट आंसर होगा ए, एम्बीडेक्ट्रॉस माउस। एम्बीडेक्ट्रॉस जो माउस होता है वो आपके लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड जो यूजर्स होते हैं उनके लिए यहां पर सही माना जाता है। लास्ट 2 प्रश्न है, देखते हैं इनमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं अभी तक। आप लास्ट में जरूर बताइएगा आपने आज के इस प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। विच फेमस कंप्यूटर गेम फीचर्ड अ माउस कंट्रोल्ड कर्सर टू इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट। किस प्रसिद्ध कंप्यूटर गेम में पर्यावरण के साथ यानी एनवायरमेंट के साथ आपको इंटरेक्ट करने के लिए माउस को नियंत्रित कर्सर की सुविधा भी मिलती है। डूम, क्वैक, मिस्ट या फिर हाफ लाइफ।
तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 29 के अंदर राइट आंसर होगा आपका मिस्ड गेम, ठीक है। और लास्ट प्रश्न आपके सामने है 30वां, which mouse related condition can result the prolonged computer used and characterized by wrist pain and numbness। माउस से संबंधित कौन सी स्थिति जो है लंबे समय तक अगर आप कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो उससे आपकी जो हाथ की कलाई होती है उसमें दर्द और उसमें सुन्नता आ जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम, बी है आपका टेनिस एल्बो, सी आपका RSI यानी रिपीटिव स्ट्रेन इंजरी, या फिर डी है आपका टेंडिनोट्स। अगर आप लंबे टाइम तक कंप्यूटर को यूज करते हैं तो इससे आपके हाथ की जो कलाई होती है उसमें दर्द होता है और सुन्नता आ जाती है, सुन्न हो जाती है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी? देखते हैं इस लास्ट वाले प्रश्न के अंतर्गत कितने यूजर ने सही दिया है आंसर। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर, प्रश्न 30 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम। कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम जो होता है इसके अंतर्गत जो है ये कंडीशन जो है होती है। तो ये थे आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस कंप्यूटर माउस से संबंधित। आशा करता हूं यह आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इससे पहले मैंने आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं और इसके अलावा कंप्यूटर की जनरेशन से संबंधित भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो करवा दिए हैं। अगर आपने ये लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा और इसे अपने दोस्तों को जरूर सजेस्ट कीजिएगा। आशा करता हूं आप चैनल को सही से और शानदार तरीके से सपोर्ट जरूर करेंगे। धन्यवाद।